नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टेनिस क्लासेस में। और आज की क्लास में हम जे एडवांस 2010 का फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में फंक्शन की मैं बात तो कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो मिक्सिंग है वो एक इंटीग्रेशन के साथ भी मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, यानी जो क्वेश्चन है फंक्शन का और इंटीग्रेशन का मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स कंसेप्ट का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है रीड करते हैं। फॉर एनी रियल नंबर x लेट x डिनोट द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x लेट f बी द रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन ऑन द इंटरवल -10 से 10। ठीक है, यहाँ पर ये बता दिया गया है कि ये क्या चीज है। ये हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कुल मिला के क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। ठीक है, और हमको एक फंक्शन दे रखा है जो इसका इंटरवल -10 से 10 के बीच में फंक्शन क्या है, f(x = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज ओड। अगर ओड होगा तो ये आएगा और इवन होगा तो ये आएगा। कब आएगा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू ओड होगी तब ये फंक्शन है, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू इवन है तो ये फंक्शन है। चलिए सोल्व करते हैं, किस तरह से सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इसका ग्राफ। अगर मेरे को x की जो वैल्यू है, मैं क्या लेके चल रहा हूँ, -1 से लेके चल रहा हूँ। अगर -1 से लेकर 0 तक के बीच की वैल्यू है, तो हम जानते हैं यदि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -1 से 0 के बीच में डालूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, -1। सपोज करो मैंने -1.5 डाल दिया, 0.5 डाल दिया, माइनस का 0.5 डाल दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा, -1। तो ये क्या दे देगा मेरे को, -1 किस तरह का, ओड है। तो ओड है तो यहां से खुलेगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा x माइनस +1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन बन जाएगा कहाँ, पहले केस में। अगर मैं इसको केस 1 ले लेता हूँ, दूसरा केस उठा लेता हूँ। दूसरा केस उठाता हूँ तो मैं 0 से लेकर कहाँ तक चल जाता हूँ, 1 तक चल जाता हूँ। 0 से 1 तक जाता हूँ, 0 से 1 में कोई वैल्यू पुट कर लेता हूँ। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 से 1 के बीच में यानी कि 0.5 पुट करता हूँ तो मेरा कैसा आंसर आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, 0 किस तरह का नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर यहाँ से खुलेगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा केस सेकंड में, 1 + 0 - x, 0 - x जो दे देगा 1 - x। ठीक है, तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। तीसरा देते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में देखते हैं 1 से लेकर 2 तक ले लेता हूँ, x की वैल्यू 1 से 2 तक लेता हूँ। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 से 2 तक, 1.5 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 किस तरह का, ओड है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो x - 1 मेरा फंक्शन बन जाएगा, x - 1। ठीक है, अब मैं तीनों फंक्शन से मेरा ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मेरा ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ हल्का सा यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा -1 है, ये 0 है, ये 1 है, और ये कितना आ जाएगा मेरा 2। तो जब मैं -1 से 0 के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरा ग्राफ कितना आ रहा, -1 से 0 के x + 1। यानी यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पर -1 डालूंगा, x की वैल्यू -1 डालूंगा तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 डालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो एक ये लाइन आएगी, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा इसका, y का कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं 0 से 1 के बीच में जाऊंगा, 0 से 1 के बीच में जाऊंगा तो मेरा ग्राफ आएगा 1 - x का। अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूंगा तो 1 आएगा, और 1 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये ग्राफ आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे ही 1 से 2 के बीच में देखता हूँ, 1 से 2 के बीच में देखूंगा तो x - 1 का ग्राफ आएगा। अगर 1 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0, और 2 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये ग्राफ मेरा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं आगे जाऊंगा तो आप देखे होंगे 2 से 3 के बीच में ग्राफ वापिस से आपका इस तरह का आ जाएगा। तो ये मेरा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा किस तरह का ग्राफ बन जाएगा, वही ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं इसका पीरियड देखना चाहूँ तो पीरियड -1 से 1 यानी कि ये 2 पीरियड हो जाएगा। तो ये रिपीटेशन हो रहा है, तो एक तरह का क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। दूसरा,
अगर इधर की तरफ बात करूं और इधर की तरफ ग्राफ करूं तो ग्राफ का सीन सेम आएगा। तो ये इवन फंक्शन भी है, एक इवन फंक्शन भी है और पैरेलल भी है। तो मैं दोनों चीजों का यूज अपने क्वेश्चन में करूंगा। ठीक है, मेरा ये वाला काम कंप्लीट हो गया, यानी मैंने ग्राफ अपना कंप्लीट कर लिया। अब क्या करते हैं, चलिए तो मेरा पीरियड लिख लेता हूं। पीरियड देखिए, अब मैं इस ग्राफ को, भाई अगर मैं इसका पीरियड यहां से 0 से 2 के बीच में लूंगा तो भी क्या जाएगा, मेरा सेम ही चलेगा। अगर मैं इस हिस्से को लेता हूं, आगे बढ़ाता हूं, तो मेरा सीट तो मैं 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में चलूंगा यहाँ पर, है ना। चलिए सोल्व करते हैं आगे का। तो मेरा क्वेश्चन में क्या है, ये दे रखा है, तो मैं एक बार के लिए इसको पूरे को क्या मान लेता हूँ, इस पूरे फंक्शन को मैं आई मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, आई। और मेरा आई को देखता हूँ, तो आई मेरा क्या दे रखा है, आई मेरा दे रखा है बेटा -10 से 10 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो -a से a में देखता हूँ कि -a से a में, क्योंकि ये इवन फंक्शन आ रहा है, ये भी इवन फंक्शन आ रहा है, दोनों की दोनों मिला के क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को आगे ले लेता हूँ, इसको 0 से 10 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यों लिखा मेरे का, -a से a वाली प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, 2 को आगे ले लिया, 0 से 10 एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि इवन फंक्शन है। अब देखो, मैं इसका पीरियड देख रहा था, पीरियड मेरे को क्या मिल रहा था, 2 पीरियड मिल रहा था। तो मैंने क्या कर दूंगा, इस पीरियड में यहाँ पर 2 पीरियड आ रहा है, तो 0 से 2 तक ही चलाऊंगा। बचेगा 5 को आगे ले लेता हूँ, तो 2 इंटू 5, 0 से पीरियड कहां तक है, 2 तक है, ये बन जाएगा अपने पास एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। क्लियर बात है, ठीक है, यहां तक लिख लोगे आप। अब ये टोटल कितना बन जाएगा, आई इक्वल टू मेरा बन जाएगा 10 0 से 2 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो मैं इसकी लिमिट जोड़ूंगा 0 से 1 के बीच में। जब 0 से 1 के बीच में जोड़ूंगा, 0 से 1 के बीच में, तो मेरा ग्राफ आएगा 1 माइनस एक्स वाला। ठीक है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं एक बार के लिए। मैं लिमिट को तोड़ रहा हूं, आई को तोड़ रहा हूं। ठीक है, 0 से 1, अब एफ एक्स का कौन सा फंक्शन आ जाएगा 0 से 1 के बीच में, 1 माइनस एक्स वाला, 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स प्लस। ठीक है, और 1 से 2 के बीच में तोड़ूंगा, 1 से 2 के, या तो x माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 से 2 के बीच में x माइनस 1 कॉस पाई एक्स डी एक्स। दोबारा देख लीजिए क्या करा मैंने 0 से 2 लिमिट को 2 पार्ट में तोड़ दिया। 0 से 1 मेरा फंक्शन आ गया 1 माइनस एक्स। ठीक है, और 1 से 2 के बीच में आ गया x माइनस 1। ठीक है, अब मेरा इस ग्राफ का काम खत्म हो चुका है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। ठीक है, और इसको अपन यहाँ लिख देते हैं 1 से 2 x माइनस 1 cos पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई। अगर मैं बोलूं इसको I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2, तो ध्यान से देखोगे यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो सेम ही तो बन रहा है। मैं काम कर ही लेता हूं, मैं माइनस कॉमन ले ही लेता हूं, है ना। मैं यहां पर इसको 0 से 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स माइनस ले लेता हूं यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा 1 से 2 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। तो कुल मिला के देखो, ध्यान से देखो, I इक्वल टू ये क्या है, अगर मैं इसको I1 बोलूं, ठीक है, और तो ये माइनस का I1 है, ये I1 आ रहा है, जिसकी लिमिट कहां से आ रही है 0 से 1 तक आ रही है, और इसकी लिमिट कितनी आ रही है, अगर I1 इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं I1 का, तो इसकी लिमिट 0 से 1 तक है। अभी इसको मैं I2 लिख देता हूं, हालांकि ये भी I1 ही है ना। इसकी लिमिट देखो कहां से कहां तक जा रही है। भाई इंटीग्रेशन में ऐसा लिखता नहीं, लेकिन मैं समझने के लिए लिख लेता हूं। मेरा जो भी आंसर आएगा वो 0 से 1 तक लिमिट जाएगा, और इसकी कहां से कहां तक जाएगी 1 से 2 तक की, तो सेम ही बनेगा। तो मैं किसी एक फंक्शन को सोल्व कर लूंगा, जैसे 1 माइनस एक्स कोस पाई एक्स को सोल्व कर लूंगा,
और लिमिट ही तो मेरे को चेंज करनी है, ठीक है। तो मैं I1 को सोल्व कर लेता हूँ, यहां से कर लेते हैं। मैं I1 को सोल्व करता हूँ। I1 मेरा कितना आ रहा है, 1 माइनस एक्स, है ना। तो 0 से 1, 1 माइनस एक्स, ठीक है, कॉस पाई एक्स डी एक्स। क्लियर है। इसको मैं अलग अलग तोड़ के लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ 0 से 1 कॉस पाई एक्स को 1 से मल्टीप्लाई, कॉस पाई एक्स डी एक्स, ठीक है, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0 से 1 एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एक काम कर सकते हो भाई, इसका इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा हो जाएगा। कॉस का कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन पाई एक्स अपॉन, और एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, पाई, क्योंकि तो नीचे आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। और इसका u इंटू वी से कर सकते हैं अपन, u इंटू वी लगाते हैं इसमें माइनस लगा के। तो u इंटू वी लगाएंगे तो x का कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो x को बाहर निकाल लिया, इसका इंटीग्रेशन करा तो कितना आ जाएगा, साइन पाई एक्स अपॉन पाई, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक की, लिमिट की बात करें तो लिमिट आ जाएगी आपकी 0 से 1। क्लियर है, ठीक है। फिर माइनस का साइन आता है, फिर इंटीग्रेशन होता है, फिर x का डिफरेंशिएशन करते हैं यानी कि 1 आ जाएगा, और इसका कॉस का वापस से साइन पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। लिमिट 0 से 1 डी एक्स। तो ये मेरा मिल गया I1। अब देखो मैं 1 पुट करूंगा तो ये पाई आ जाएगा, साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, और 0 पुट करूंगा तो भी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 अपॉन पाई, ये भी 0 और ये भी 0। इधर देखते हैं, ठीक है। 1 पुट करता हूं तो साइन पाई ये वापस से 0 हो जाएगा, और 0 पुट करूंगा तो भी ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी अपने पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसको देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन साइन का हो जाएगा माइनस का, साइन का हो जाता है माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन, देखो पाई पहले से और एक्स का कोएफिशिएंट पाई है, तो पाई और पाई कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी बेटा, 0 से 1 तक। ये क्लोज कर देते। तो I1 की वैल्यू देखिए, I1 की जो वैल्यू आई मेरे पास, ये 0 हो गया, ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस बाहर लगा देता हूँ। अब 1 पुट करूंगा तो साइन पाई एक्स हो जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1, तो माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर बनेगा, ठीक है। 0 पुट करूंगा तो साइन कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये भी हो जाएगा माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। तो I1 इक्वल टू माइनस का ये कितना बन जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, ये आपका बन जाएगा माइनस का 2 अपॉन पाई स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा, ऐसे यदि मैं इसको सोल्व करूंगा, देखो I2 को सोल्व करूंगा तो मेरा यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं आपके पास लिख देता हूँ। इसका मतलब मेरा जो I आएगा यहाँ पर, ये 2 अपॉन पाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी सेम ही आएगा, बस माइनस के साइन के साथ आएगा। तो माइनस माइनस क्या लग रहा है बीच में, ये माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन पाई स्क्वायर, जो कि मिल जाएगा 4 अपॉन पाई स्क्वायर। तो देखो मेरा कुल मिला के जो I की वैल्यू जो आई है मेरी यहाँ पर, जो I की वैल्यू जो मेरी आई है इस पूरे इंटीग्रेशन की, वो आई है 4 अपॉन पाई स्क्वायर, 4 अपॉन पाई स्क्वायर। साथ में अपना 10 भी था, ठीक है, अपन 10 को भूल गए, 10 भी लिख दीजिए। ये 0 से 2 लिया था ना अपन ने, ये 10 भी बाहर लगा हुआ था, तो यहाँ पर अपना 10 भी आ जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक था, ठीक है, बाहर 10 भी पड़ा हुआ था, तो आप यहाँ 10 भी लिख दीजिए। यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा। तो ये मेरी फाइनल वैल्यू हो जाएगी इस इंटीग्रेशन की। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ सोल्व करता हूँ तो ये हो गया मेरा पास पाई स्क्वायर बाय 10, ठीक है, इंटू, और ये वैल्यू आई मेरे पास, जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 4 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 10। तो देखिए इससे ये कट गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया,
10 से 10 कट गया, तो मेरा जो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, देखो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगाया गया था। एक कंसेप्ट तो ये था कि यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को खोलना आना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट की बात करें तो आपको इवन का कंसेप्ट आना चाहिए था कि ये इवन फंक्शन था, तो मैंने इस लिमिट को यहाँ पर छोड़ दिया था -a से वैल्यू। थर्ड कंसेप्ट आपको आना चाहिए था कि ये किस तरह का पेरोडिक है, ठीक है, पेरोडिक था, तो इसलिए मैंने 10 को यहाँ पर, इसका पीरियड कितना था, 2 पीरियड था, तो 0 से 2 तक मैं लेके गया। फिर इसको ग्राफ से मैंने अलग अलग तोड़ के लिखा था। देन मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ एक का इंटीग्रेशन करा, दूसरे का मैंने, क्योंकि सेम फंक्शन था, बस माइनस का अंतर था, माइनस माइनस प्लस आके बाकी सेम लिख दिया था, ठीक है।